कोई गड़बड़ होती है। और भगवान कहते हैं कि दिन भर की कोई गड़बड़ी मेरे भक्तों में हो जाती है, उसको मैं सहन करता नहीं। भगवान और धर्मराज को कहते हैं धर्म आज जंगल में जाने की इच्छा है, जंगल में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे। तो भगवान की इच्छा, सारी तैयारी हुई, सारे भाई द्रौपदी जंगल में भी जब गए तो भगवान का चेहरा पीला पीला हो गया, पसीना पसीना हो गया, डायबिटीज वाले को भूख लग जाती है तो चक्कर आता है। उसी प्रकार भगवान का चेहरा जब हुआ है, कहते हैं धर्म बहुत जल्दी खिलाओ, नहीं तो क्या हो गया कुछ नहीं सकता। तो भीम ने अपनी गदा उठाई, जब चल पड़ा एक एक पेड़, और उसके नीचे एक ऋषि बैठे, पेड़ फल लगा है, भगवान के लिए एक ही फल है, कोई बात नहीं, फल को थोड़ा एक पत्ते पर रखा, और जब भगवान के सामने जब लाया है भगवान और बता रहे, अरे 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 बड़ा अलर्ट हुआ भीम, आप जहां गए थे ये एक ही पेड़ था, एक ही फल था, उसके ऋषि तो महात्मा बैठे थे, हाँ एक ऋषि थे, अरे 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 वो ऋषि 6 महीने तक तपस्या करते, समाधि में बैठ जाते, 6 महीने के बाद उनकी समाधि टूटती है, भूख लगती है, तो एक ही फल वो तोड़ते और खाते हैं और फिर समाधि में बैठ जाते हैं। अब उसके समाधि टूटने का समय आ गया और फल नहीं मिलेगा तो तोड़ने वाले का नाश कर देंगे, उनका पूर्वजों का नाश कर देंगे, सारा सत्यानाश। भागो 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 चलो, सारे उस पेड़ के पास में ऋषि बैठे और उस पत्ते पर फल है। अब वो धर्मराज कहते हैं अर्जुन को सब कुछ बोले, आप लोगों ने जितना जितना पुण्य किया होगा सबका संकल्प करो, तो पुण्य से ये फल जहां लगा था वहां लग जाए। आखिर वो फल पेड़ के पास 2 अंगुल तक जाकर चलना करता है। भगवान द्रौपदी को द्रौपदी सबका पुण्य लगा तो सही, फल ऊपर तक गया तो सही, लेकिन अभी अपने धनफल को लगा, आपको कुछ पुण्य लगा तो द्रौपदी कहते भगवान जब से मैंने कहा उसके बाद से 5 पुरुषों के अतिरिक्त कोई भी पुरुष मन में भी आया होगा तो ये फल लग जाए। जो फल ऊपर लगना ही वाला था वो नीचे आकर के गिर गया। भीम ने गदा उठाई, घर में कोई गड़बड़ है तो भगवान करे गड़बड़ नहीं चलता है। द्रौपदी बात क्या है, भगवान मन में भी कभी भी लेश मात्र संकल्प मैं सत्य कहता, भगवान कृष्ण कहते कि द्रौपदी ये बात नहीं, चलता क्रम भौतिक बात परमात्मा चलता है, चलते चलते कभी गलती से करते हुए पहले आ जाता है, इंसान गिर जाता है, गिरना पाप हो सकता है, सोचो तो सही, कहते भगवान है ही नहीं। तब भगवान कहते कि द्रौपदी कभी आपने स्नान किया होगा, जाने में खड़े होंगे, बाल सुखा रहे होंगे, कभी कर्ण का तरफ आया कर्ण आ रहा था और वो 5 पांडवों के जैसा दिख रहा था, मन में कितना ही तो आया ये 5 जैसा दिखता है, मन से भी इस प्रकार का नहीं, तो वो बोलते आपके अंदर कुछ भी गड़बड़ है, आप सामने आकर के खड़े थे और हमारी खराबी को निकाला, अंदर और बाहर रक्षा करने का ये जो शक्ति है ये दुखों का प्रभाव, ये दुखों के कारण संपूर्णता मैं ठीक नहीं, इसे देना है तो दुख नहीं देगा, अगर हुआ मैं दुख कैसा आपसे दे सकता हूं, मैं जानता ही नहीं आपके बच्चों के पास में नहीं। तो इस प्रकार ये फर्क आगे किसी परीक्षित इतना वो महान था और द्रौपदी हो गई सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, उसका पुत्र अभिमन्यु मारा गया, वो मौन में, वो सोचती कि मेरे भाई मेरे गुरुदेव मेरे सब कुछ कृष्ण है, मेरी बोलने की आवश्यकता क्या, कितना विश्वास है। आज हम लोग गुरुजनों के पास में जाते हैं, मंत्र ले लेते हैं और जब करते हैं, जब करते करते सोचते कि ओ इतना जब या अभी तक हवाई जहाज आया नहीं, अभी तक ये मैंने मांगा वो मिला नहीं, मंत्र को भी उस गुरुदेव को भी छोड़ देते हो नहीं, विद्या कालीन पश्चित झटपट नहीं होता, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सीखे
ऋतु आए फल हो। क्या कहता है कवि? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मानी से सौदा ऋतु आए फल हो। धैर्य रखना पड़ता है, करते चलो, वो आएगा, उद्धार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसका सुभद्रा विश्वास है, मेरा भगवान जो करेगा मेरे अच्छे की लिए करेगा, जो प्रभु की न उसको फलमा। ये सुमति साधु से आए और संतों के दर्शन से ही स्थिति आती है। पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में है, वो उसकी साधु। सुभद्रा उत्तरा उसका भी देख लेते, जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका और अंदर वो ब्रह्मास्त्र जाने का पूरा शरीर जब जलने लगा तो विष्णु पिता के पास में नहीं गए, सर्वराज के पास में गए, अर्जुन के पास में गए, भीष्म के पास में गए। वो सीधी दौड़ते 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 भगवान के पास। ये जितने भी संबंध है मोह डालने वाले, उद्धार करने वाले, ये संबंध जब तक कटते भगवान के ऊपर जब तक दृढ़ विश्वास नहीं, तब तक कुछ होना नहीं, हम बंदे के बंदे रह जाएंगे। और एक मथुरा की कथा बताते हैं, पढ़ ले, शाम को भांग होती है मस्ती से, और भांग थी और मथुरा के उस पार जाने के लिए नाव के अंदर पैर अरे तगड़े के तगड़े से चप्पू लिया और चप्पू चलाना शुरू करते करते रात, जब प्रातः काल हुआ, प्रकाश आया, जब देखा कि ओ प्रभु की बलियारी, ठाकुर जी की बलियारी इस ओर भी मत हो रहा और उस ओर भी मत हो रहा। कहते रात नाव चलाई तो मथुरा इधर आ गई, मथुरा कहीं गई है के पास। जब नशा करी आज करने के बाद देखता है कि रात भर चप्पू तक चलाया, लेकिन मथुरा छुट्टी नहीं, उस पार हम गए। किसने देखा ही? उस नाव के रस्ते बांध कर लंगर डाल के रखा था। आप जब रास्ता बंधा हुआ है, कितने भी चप्पू चलाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका उत्तरा का था, वो सब वो सोचती थी यदि इन संबंधों के पीछे पड़ोगे तो भगवान साहब से नहीं होंगे, उसको सोचना है। उसका सहारा उसने लिया नहीं, फिर भगवान के पास में आप जाने के बाद कहते कृष्ण मैं मांगने के लिए नहीं आया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। प्रातःकाल मैंने बताया था तो पूर्ण हो जाता है, कृतकृत्यता आ जाती है, तो उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। और तो पूछा कहते हैं आप लोग को कृष्ण भगवान मेरे पेट के अंदर कोई बच्चा है और आपके जो भक्त है रात दिन आपके आगे पीछे रहते हैं, आपके वाक्य के अनुसार ही वेद वाक्य मानते हैं, तो उन भक्तों का अखिल अंत मेरे पेट के अंदर है। यदि वो मर गया तो आपका जो नाम है वो कृष्ण चरणम, कृष्ण चरणम है। सारी दुनिया रात पर आपके नाम की, उनका विश्वास नाम से टूट जाए, कोई आपका नाम नहीं होगा। सारी दुनिया वाले कहेंगे कि आओ पांडवों का क्या हुआ, सारा का सारा समाप्त हो गया, आखिरी कुल में दिया जलाने वाला भी कुछ नहीं रहा, तो ऐसा का नाम लेकर के क्या होगा। तो आपका नाम, आपके नाम की रक्षा हो, इसलिए मैं आपके पास आपकी भगवान ने सोचा कि आओ परीक्षित नहीं बुलाता है तो क्या मिला, लेकिन परीक्षित मां तो बुला रही है, वो कोई जल्दी हुई। शंख और चक्र गदा दोनों लेकर के दौड़ते हुए आए और मां के पेट के अंदर ही चले गए। और भगवान केवल मंदिर में नहीं, नर्मदा किनारे नहीं, जमुना किनारे नहीं, हमारे गुफा में नहीं, और सर्वत्र भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है और सर्वाकार भी है। निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है और सर्वाकार भी है। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां दृष्टि जाती वहां परमात्मा ही है। शास्त्रकाल में बताया था ना कि भक्त की दृष्टि क्या है, सिया राम मैं सब जगत जाना, करो प्रणाम जोड़ी। यदि किसी पुरुष पर दृष्टि जाती है
तो हाँ, राघवेंद्र सरकार ही वो देखता है। और किसी माँ को दृष्टि जाती तो जगत जननी नित्य किशोरी सिताई वो देखता है, सिताई ये दृष्टि है। तो भगवान सब जगह पर है, जगह जगह के अंदर है, ऐसी कोई जगह नहीं वहां नहीं होगा, नहीं होगा, ये सत्य आ जाती है। भगवान लोग कहते हैं कि वो जन्म लेता नहीं, लेगा क्यों नहीं, वो अपेट में भी है, बाहर भी है, अंदर ही है, सब जगह पर है। तो भगवान पेट में चले और वही सुदर्शन चक्र और गदा के द्वारा परीक्षित की रक्षा की है, रक्षा करके वो बाहर आया है। तो उसका नाम परिता दीक्षित, जो चारों तरफ से देखता है। अंदर जो मां के पेट में मैं था, वहां जिसको मैंने देखा वो कहां है। जब मां के पेट में अंदर रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान जेल में से निकालो निकालो निकालो। जब हम बाहर जाएंगे तो आपका ही स्मरण करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे, आपका नाम लेंगे। लेकिन ये वृत्ति केवल अंदर तक रहती है। जब हम बाहर आ जाते हैं, विष्णु और माया भगवती दया सम्मोहित, माया एकांत स्वभाव डालती है। धीरे 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 सब हम भूल जाते हैं और 84 चक्कर में आ जाते हैं। और जब बच्चा जन्मता है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होता है और कोई गंध उसके अंदर नहीं होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है। फिर शास्त्र लिखता है एकादशी अहर 11वें दिन पिता को अपने पुत्र का नाम, 11 दिन के बाद यदि नाम नहीं रखते तो उसका नाम बिगड़ जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। और यदि नाम खराब दिख गया, हम दिल्ली में चाहने जो कोई कथा कर रहे थे तो एक भक्त ने कहा कि महाराज रुक जाओ, अभी कटोरी देवी नहीं आई, ये नाम रखता है। कोई कटोरी देव नाम रखता है, कोई जिलेबी देवी नाम रखता है, कोई बर्फी देवी नाम रखता है और नाम बिगड़ जाता है। और नाम का प्रभाव नामी पर जरूर पड़ता है। कोई बंदे ये कहानी में पड़ा था इंग्लैंड की कहानियों, एक दंपति को लड़का हुआ थोड़ा सा बड़ा, उसका पिता अफसर था, ऑफिस से जब आया ऊपर से इसमें बैठा तो ठीक करते और नीचे गिर गया तो उसका नाम कीकर नाम रखा। तो कीकर का ऐसा प्रभाव उस पर बड़ा, जब वो बड़ा बनता जा रहा तो सबको मारना पीटना शुरू किया। स्कूल में भी मारता है पीटता है, परेशान परेशान। स्कूल से लोगों ने निकाल दिया। आखिर वो क्या करे, तो एक महात्मा के पास है, इस लड़के को क्या होगा, यदि पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही करता है, उसने कहा कि काम करता वो देख का एक महात्मा का सोमल नाम, फिर इसका नाम सोमल रखा। जब सोमल मतलब शांत रहने वाला महात्मा ये नाम रखा, एक साल के अंदर एकदम बदल गया और शांत बन गया। तो नाम का तो 11 दिन जब नाम रखा तो सारे उसको पुकारने लगे, नाम रखा गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम, और अपने को गोविंद राम मान लेते। जब वो बड़ा हुआ, एक कमरे में 8-10 लड़के सोते हैं और उसका कोई समझ जाता है गोविंद राम बोलता है तो आगे में ओ देकर के उठ जाता है, दूसरे बोलते नहीं, उसका नाम नहीं सुनता। पहले निर्गुण निराकार था, शुद्ध बुद्ध मुक्त समझता, लेकिन नाम का प्रभाव पड़ा, नाम से चिपका, फिर माँ से चिपका, फिर खिलौने से चिपका, पढ़ाई से चिपका, मित्रों से चिपका। उनका बनते 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 जब बड़ा बना, शादी हो गई। शादी होने के बाद कभी कभी कोई कान खाने वाली नहीं आता, तो वो कान उसका खाने लगी। अब वो माँ तो कहते कि माँ तो पागल हो गई। पहले माँ जब तक खिलाती नहीं थी तब तक खाता नहीं था, लेकिन कान काटने वाली आई और माँ पागल निकली। हो माँ दुनिया में पता, पैसों में पता, बच्चे बच्चे सारे दुनिया के तरह क्या हो जाता है, गाना है भाई आ गया, कोई बात नहीं, बोल देता, बोलना नहीं चाहिए। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, ये टुकड़े ऐसे हो गए, सात से फैल गए, परमात्मा कैसा याद आ गया हो, सारी दुनिया उसके अंदर आ जाती। फिर एक दफे ऐसा आ जाता है, एक राजा था, उसे सारी दुनिया से बड़ी अपनी ऐसी इकट्ठी कर मीटिंग बना, और मीटिंग तो पूरा हुआ है, जाने का समय उसका आया, उसने ऐलान किया कि मेरा 10 बजे मीटिंग खुलेगा। और वो 10 बजे अंदर जाने के बाद ठीक 4 बजे सारा मीटिंग देख करके बाहर आएगा तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा।
तो सारे लोग 10 बजे की प्रतीक्षा करने लगे, सायरन बजा। 10 बजे अंदर जब आए तो वहां का एक एक पदार्थ कितना सुंदर था और उसी को देखते हुए आगे बढ़े ही। जब 4 बजे सायरन हुआ सब बोले हमने तो सारा मीटिंग देखना था, कभी रुको रुको, कभी आप नहीं, अब चलो बाहर आए, आदमी मिला नहीं, वही हमारा है। एक एक चीज में ऐसे सज जाते, ऐसे सज जाते। और जब आखिरी समय आता है, जन्म के समय, कोई श्वास निश्चित की जाती है कि अपने जीवन के अंदर ये इतना श्वास मिलेगा। जब श्वास समाप्त हो जाते तो कोई आपको रहने देता नहीं, श्वास समाप्त होता है, यमराज के दूत आते कहते चलो, कहते रुक जाओ, अभी पब्लिक की शादी हुई रहेगी, कभी शादी करते रहना, अभी रुकने देंगे नहीं। तो जितना मुहासक्त व्यक्ति होता है उतना उसका कष्ट ज्यादा होता है। एक पुराण के अंदर लिखा है, मुहासक्त व्यक्ति जितना इस शरीर से वो अलग होता है, तो एक एक रोए के अंदर 100 बिट्टू काटने का जितना दर्द उतना ही मुहासक्त व्यक्ति की दर्द होता है। और जिसे भगवान कृष्ण की शरीर उसका नाम देता है, वह जिस प्रकार मक्खन में से चिंता निकालो, कोई कठिनाई निकालो, उसी प्रकार वो हंसते हंसते ईश्वर को छोड़ता है। लेकिन वहां तक व्यक्ति वो कष्ट से जाता है और वो ठीक होता है और आखिरी ले जाता है। इसी प्रकार हम शुद्ध बुद्ध मुक्त तो है, लेकिन इस माया के चक्कर में आने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन परीक्षित था, उसका सारा कुछ पवित्र था। जब मां के पेट में से वो बाहर निकलने तो ढूंढता है कि पेट के अंदर मैंने जिनको देखा था वो त्रिभंगी है, उसकी ओठ लाल है, सिर की नजर है, हाथ में बांसुरी है, चक्र गदा है जिसके अंदर, वो मैं रोज का दर्शन करता था, वो कहाँ है, कहाँ है, वो ढूंढता है। परिता इच्छति, जो चारों तरफ से प्रभु को देखता है उसको कहते हैं परिस्थिति। हृदय वो परमात्मा को ही देखता है और इसलिए इतना वो महान था, उसका कुल महात्मा था, माता पिता महात्मा थी, इसलिए इसका जो महान व्यक्ति जन्मा। अब महाभारत का समय समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज को राज्य पर बैठाया। बैठाने के बाद उनको सुख और शांति, रात दिन बोलते ही है, रोटी है, सब समझाते हैं। लेकिन जब भगवान राज्य को प्राप्त हो गया, धन दौलत को प्राप्त हुआ, लेकिन ये खून से तनाव हुआ है, दूसरे को हमने कष्ट दिया, थोड़े से राज्य के कारण कितने बर्बाद हो गए, कितने विधवा हो गए, कितने माताएं अपने लाल खो। ऐसा राज को लेकर के मैं करूं तो क्या, सुख शांति उनके ऊपर नहीं है। भगवान समझाते हैं, महान बुद्ध वह है, भगवान की भगवत्ता यह है, यदि अपने समझाने से कोई नहीं समझाता है तो वो औरों के पास। ऐसा होता है कभी कभी, पहले जमाने के अंदर अपने 16 संस्कार करने का संस्कार है, कद भेजता कान को भेजते थे पहले, तो माँ पील लेकर के अपने बच्चे को कान में भेज सकती है, छेदन कर सकती है, लेकिन उसके द्वारा होता नहीं। हम दिल्ली में गए थे तो एक डॉक्टर ने तेरी क्यों आई मेरे पास बात की, कहते मैंने उसको पूछा ऑप्शन करते करते दर्द नहीं होता, कहते महाराज जिस प्रकार बैंगन काटे जाते उस प्रकार ऑप्शन कर देते, कोई भी कष्ट होता नहीं। लेकिन एक तरह की बात, मेरे बेटे को कुछ हुआ, जब उसका ऑपरेशन करता है हुआ तो मां को जाने देते नहीं अंदर, लेकिन मुझे डॉक्टर अंदर जाने दिया है। तो जब उसके बाद छुरी चढ़ने लगी, मेरे से देखा नहीं गया, मैं रोते रोते बाहर आ गया। तो मां उसकी लगा सकती नहीं, इस बार वो अपना है तो अपने को कभी कभी सुधारना मुश्किल जाता है, इससे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने भीष्म पितामह के पास सबको लिया है, सबको आगे लिया है, और भगवान उनके पीछे पीछे जब गए तो भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े रहो। भीष्म पितामह ने भगवान को जब देखा, अजस्त्र आंसू उनके आंखों से जा रहे हो, आप जो आंसू जाते हैं भगवान के वियोग के अंदर, भगवान के प्यार के अंदर, भगवान के प्यार के अंदर, तो अंदर का जितना पाप है उसको कालिमा है वो आंसू से होकर के साफ हो जाता है, अंदर का पवित्र हो जाता है। और तो भगवान को देखते देखते रोते गए रोते गए।
जब होश आया तो वो भगवान से कहते कि भगवान क्या जीवन भर में ब्रह्मचारी रहा, पिता की आज्ञा पाली और किसी के अंतःकरण को भी मैंने दुखाया नहीं, कभी मैंने पाप किया नहीं भगवान। फिर 6 महीने से शर्या पर मैं पड़ा, ये क्या कारण है? तुमने कहा कि भीष्म पितामह आपने कोई पाप नहीं किया, मैं जानता हूं, लेकिन जिस समय बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी छिप जाती, उस समय आपके अंदर भगवान की शक्ति देखी। नियम है हमारा, यदि आपके पास शक्ति है तो दूसरे के कष्टों को छोड़ाना है, और शक्ति होने के बाद कोई दुखी है उसको कोई मदद नहीं करता तो उस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। सब जानते हुए भी आप द्रौपदी लज्जा दे रहे पाप, और बचपन में कीड़े को कष्ट दिया था वह पाप, तो वो पड़े पाप जितना भी होगा अपने को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तब जब शांत हो गई तो भगवान ने धर्मराज के प्रति उन्होंने कहा, धर्मराज को अनुशासित करो, शांति करो, कभी चाहे जीवन के अंदर सारा का सारा दिया, और उदय दिन के बाद तो भगवान कृष्ण के सामने हाथ खड़े अब मेरा थोड़ा जब तक मां चल रहा है मेरे इसके साथ संबंध छूटते नहीं, तब तक भगवान आप यही इसी प्रकार खड़े होना, मैं आपको देखते जाऊं, आपका ध्यान, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान खड़े हुए। भीष्म पिता ने बचपन में गोपी को साथ भगवान कैसे प्यार करते थे, गोपिकाओं का क्या वैभव, क्या उनके अंदर प्यार है, क्या प्यार है। एक कथा थी आपने सुनी थी, फिर बता देता हूं। एक दफे 8 पटवाने के अंदर अभिमान है, तो भगवान ने बताया कि सारी दुनिया को ठीक करता हूं, लेकिन इन दियों को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। बाहर इंसान कैसा भी शेर हो, लेकिन घर जाने के बाद वो लोमड़ी बन जाता है और अपना कुछ चलता नहीं, घर को नहीं सुधार पाता, चिंता में बैठे हैं। जब नारद जी आगे आने का भगवान हमको ये चिंता हो जाती है, तो चिंता को दूर करने की आपकी करने हम आते हैं, लेकिन आप चिंता में रहेंगे तो हमारा कैसा होगा, क्या कारण बताओ तो सही। जैसे नारद क्या बताओ, ये बात है चिंता नहीं, दोनों की सलाह की, और भगवान कृष्ण के सामने बहुत दर्द होने लग गया कि अब मैं जाऊंगा, बचाओ बचाओ, कुछ दवा को बोलते बोलते नहीं कुछ गिरने के बाद नारद जी ने देखा कि शायद दवाई दे रहे। बाद में नारद 8 पटवारी को कहते हैं इन दवाई से कुछ होगा नहीं, भगवान कृष्ण के ऊपर उसका बहुत उसका प्यार हो, वो यदि अपने चरणों की कोई धूली दे देता है तो उस धूली को भगवान के सर में लगाएंगे तो भगवान ठीक होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है यदि अपने पति को, अपने श्रेष्ठों को, अपने गुरुजनों को यदि कोई चरणों की धूली दे देता है तो वो नरक में जाता है। तो आटो अपने इधर उधर देखने लगी, सोचने लगी कि यदि हम धूली दे देंगे तो नरक में जाएगा, कौन धूली देगा, किसी ने दी नहीं हो। नारद हताश होकर के भगवान के पास आए, भगवान ने आंख खोली, नारद धूली लाए हो, भगवान कोई भी देने के लिए तैयार। तब नारद ने कहा कि कोई आप ब्रजमंडल में जाओ, मेरी गोपिकाओं के पास में जाओ, वही नारद चल पड़े। कबीर की कहानी बीच में आती है, कबीर किसी दरिया में बैठते हैं, शिष्य बैठे हैं, शिष्य अपने गुरुदेव की स्तुति करते ही है कि गुरुदेव आप ऐसे ऐसे ऐसे। बाद में किसी ने कहा कि गुरुदेव भगवान के प्रति आपका कितना प्यार है। तब कबीर के पास एक डंडा ला करता था, उन्हें पानी में डुबाया और ऐसा खड़ा किया कि बच्चों ये डंडे पर पानी है, कहते है, दरिया में पानी कहते है, तो इस डंडे को जितना पानी लगा है उतना प्यार मेरे पास है। और वो प्यार गोपिकाओं के जो प्यार है वो समुद्र के मिलता है। कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक ग्वाली बहाते कोट कबीर। कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक ग्वाली के प्यार दे,
बह गए कोट कबीर नारद मार्ग गए। नारद को देखने के बाद सारी गोपिकाएं कच्ची हो और कच्चे निकल भगवान का समाचार पूछा कि भगवान कभी हमें याद करते हैं कि नहीं। वहां सोने की नदी है, द्वारका है, द्वारका वासियों का कितना भाग्य है। और भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया तो वहां वृंदावन में मथुरा में जो भी है केवल 11 साल की उम्र तक हुई, बहुत थोड़ी उम्र है। और बाकी सारी की सारी उम्र द्वारका में बीता है। और क्या वो द्वारका होगी, क्या वो भाग्यवान होगी जहाँ भगवान स्वयं अपने को कृत से मानते हैं, जहाँ आनंद लेते हैं, सबके साथ प्यार करते हैं, राज्य करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो वो द्वारका की विशेषता है। तो जहाँ वहां गोपिकाएं कच्ची हुई, उनको देखा, वो कहते हैं कि द्वारकावासी हो गए, राजा है, वैभव है, हम तो गोपिका है, गांव में रहने वाली है, न पहले का ठिकाना न रहने का ठिकाना, हमको बोलना तक आता नहीं। तो भी कन्हैया हमें याद करता है कि नहीं, कभी तुम लोग देखे हैं कि नहीं। नाथ ने सारी बातें जब कही, कहने के बाद गोपिकाओं क्या बताऊं, ये समय में दुखी होकर के आपके सामने आया, तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं कि हमारे प्राण भगवान कृष्ण, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है, सुनते कई गोपिकाएं गिर गई, कोई रोने लगी, बेहोश। जब होश तुम्हारा नारद, वहां कोई दवाई मिलती नहीं। कहते हैं दवाई है तो सही, लेकिन है बड़ी कठिन, तो बताओ हमसे हो सके तो हमसे ले लेना। तो नारद ने कहा कि गोपिकाओं, भगवान कृष्ण के दर्द के समय उन्होंने कहा है, यदि मेरे से किसी का प्यार है और वो यदि अपने चरणों की धुली मुझे दे देता है, मैं सर में लगाता हूं तो मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन शर्त एक है, चरणों की धुली जो देगा वो नरक में चला जाएगा। तो गोपिकाओं कहते हैं कि ऐ नारद, हमारे चरणों की धुली के बोई की बोई, उस बोई में जितने कण है उसके करोड़ों साल तक हम नरक में रहना मंजूर करेंगे, लेकिन हमारा लाला ठीक हो जाना चाहिए, हमारे भगवान को कष्ट होना नहीं चाहिए। और जब वो बोली अब भर के क्या है आंखों पटराने के सामने पड़ती है, तो सोचा कि हम भगवान के अंग संग रहते हैं, लेकिन हमारी वही स्थिति है। कमल कहां पैदा होता है, कीचड़ है, तो वो नीचे कीचड़ में जो कीड़े रहते हैं वो कीचड़ नहीं है, लेकिन घोड़ा बाहर से आता है, उसकी सुगंध लेकर के उड़ जाता है, और पास में रहने वाले की श्रद्धा नहीं रहती, और नहीं रहती तो वो गोपिका है। तो विश्व पितामह उन गोपिकाओं का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, नंद बाबा को याद करते हैं, देव की वसुदेव को याद करते हैं, सारा ब्रजमंडल वहां की गौवे उसको याद करे, पांडव को याद करे, सबको याद करते करते भगवान की लीला का चिंतन करते 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 जब होश आए, तब उस भगवान को भगवान आप एक आप किसने माने अपना प्रण आप छोड़, लेकिन अपने भक्तों का प्रण नहीं छोड़ते। और एक कवि होता है, प्रबल प्यार के पाले पढ़कर प्रभु ने नेम बदलते देखा, अपना प्रण चले, अपनों का प्रण चलते नहीं देखा, नहीं देखा। कथा है, आप जानते हैं, कुछ बताना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध जब हुआ है तो सब दुनिया का खजाना 10 रथ सिपाही अपने तरफ लेने लग गए। दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए गए, तो भगवान ने देखा कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है, यदि पहले मांगने वाला आता है तो उसको देना चाहिए, और ये आ गया तो मेरे अर्जुन का क्या होगा, लीलाधारी। जिससे भगवान के हजारों नाम है ना, उसमें एक नाम और है, क्या है, पक्षपात। वो भक्त का पक्षपात ज्यादा करता है, और इसलिए उसका नाम पक्षपात कहता है कि और जब दुर्योधन ऊपर चल रहा है, पीताम्बर ले लिया है, सो गए, तो जब दुर्योधन आया कहते आओ तो सोया, एक वाला मैं बादशाह हूँ, शांता हूँ, किधर उत्तर की तरफ पीछे सोफा सेट रखा होगा, भाव बैठ गए। और थोड़े समय के बाद जब अर्जुन आया है, भक्त के अंदर अभिमान नहीं होता है, वो भगवान के चरणों के दासों का दास होना चाहता है। जब अर्जुन आए तो चरणारविंद में बैठ गए, भगवान के वो कोमल चरण जब देखे, एक वृंदावन में महात्मा थे, वो सारे भक्तों को गाली देते,
रोज भक्त कीर्तन करते, पूजन करते, भगवान आओ आओ दर्शन दो, इस प्रकार भजन करते। तो वो सबको डंडा करके मारने दो ना, गाली ना कहते आप लोग कैसे पागल है, समझ में आता है। भगवान के चरण कमल इतने कोमल है, इतने कोमल है, आप उनको बुलाते हैं। जब वो चले गए तो उनके पैरों में कष्ट नहीं हुआ क्या, छाले नहीं लगे क्या, इस प्रकार वो उनकी भक्ति भक्ति के तो अर्जुन उनके चरणार्थ में बैठ गए। जब चरणों की झांकी देखी तो अंदर से अपने आप रोना शुरू हो गया और भक्ति हुआ। भगवान का नाम, उनका चरित्र सुनने के बाद अपने आप अष्टसात्विक भाव खड़े हो जाते हैं। अष्टसात्विक भाव किसको कहते हैं कि रोते खड़े हो जाना, शरीर कंपायमान होना, पसीना पसीना आना, भगवान का नाम लेते ये गुण अपने आप आ जाते, अपने आप आ जाते। और ये गुण आने के बाद, भगवान का रंग चढ़ने के बाद फिर दुनिया का रंग चढ़ता नहीं। बिल मंगल का पता है महात्मा बन गया, लेकिन चाहे महात्मा हो चाहे कोई शरीर है ना त्रिगुणात्मक है, उसके अंदर सत्वगुण भी है, रजोगुण भी, तमोगुण भी है। कभी न कभी वो ऊपर उठता है। हमारे अंदर यह है कि हम उन गुणों के साथ बहते जाते हैं। महात्मा के अंदर है तो सही, ऊपर आएंगे नहीं, लेकिन विचार के द्वारा, नाम के द्वारा, जप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको वो बेचारे महात्मा बने तो सही, लेकिन मनीराम ने एक कर दिया सब पढ़ के सीखेगा और इन्हीं आपको ने पुकार दिया महात्मा जहां गए थे मां को पुकारा। देवी 2 तार है कर्म कर, पता नहीं महात्मा क्यों मांगा है। 2 तार गर्म करके लाई है, उनके सामने जब रखा तो 2 तार उसने उठाए और एक आके भी पाप करवाती है। यही परमात्मा के चरणों में जाने देती ना, तो 2 साल से अपने आंखों के अंदर डाली, खुद बहता गया और वहां से सब का चिंतन करते करते जंगल था।